चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गावे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। वेदों के रिसाव ने जन्मा है। मेरे परिचय के लिए इतना ही पर्याप्त है कि अमृत स्वरूप गंगा मेरी माँ है। मैं भारत हूँ, मैं ऋषियों के आश्रम में पली हूँ, युग पुरुषों की उंगली थामे चली हूँ और संघर्षों की प्रचंड अग्नि में जली हूँ। सुप्रभात। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, प्रिय मोनिका मैम, पंकज सर, शिल्पी अग्रवाल मैम, शिल्पी कुमार मैम, हमारे प्रिय अभिभावक गण, सम्मानित शिक्षक गण और देशवासियों, आज हम सभी यहाँ स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह दिन हम सभी के लिए गर्व का प्रतीक है, क्योंकि आज ही के दिन हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें आज़ादी दिलाई थी। मैं आरना अग्रवाल और मैं वैष्णवी गुप्ता आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अब समय है हमारे विद्यार्थियों की अद्भुत प्रस्तुतियों का। वे अपने नृत्य, गीत और कविता के माध्यम से हमें भारतीय संस्कृति की विविधता और हमारे महान देश की धरोहर से हमें रूबरू कराएंगे। फांसी चढ़ गए और सीने पर गोली खाई, हम उन शहीदों को प्रणाम करते हैं जो मिट गए देश पर, जो मिट गए देश पर। हम उनको सलाम करते हैं, सलाम करते हैं। तो इसी के साथ अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ कक्षा 8वीं ई के छात्र वत्सल माहेश्वरी को हमें आज़ादी के महत्व से अवगत कराने के लिए। तालियों से इनका स्वागत करें। आज प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क पर अंकित ये हुंकार है अमृतकाल स्वतंत्रता का, है अमृतकाल स्वतंत्रता का। चल रही ये आक्रोश की कैसी झंकार है, चल रही ये आक्रोश की कैसी झंकार है। फिर मिलेंगे तुझसे ऐ वतन सुन ले, फिर मिलेंगे तुझसे ऐ वतन सुन ले। तुझ पर मर मिटने वालों की आज भी कतार है, आज भी कतार है। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों। आज मैं वत्सल कक्षा 8वीं का छात्र आप सभी का इस 78वें स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। स्वतंत्रता दिवस हमारे देश के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। यह वह दिन है जब हमारा भारत ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पाकर एक संप्रभु राष्ट्र बन गया। इस दिन हम स्वतंत्रता, एकता और राष्ट्रवादी गौरव की भावना का उत्सव मनाने के लिए एकत्रित होते हैं, जो हमारे देश की विविधता में एकता की सूक्ति को परिभाषित कर देता है। स्वतंत्रता दिवस केवल औपनिवेशिक शासन से मुक्ति का ही उत्सव नहीं है, बल्कि यह एक नए राष्ट्र के जन्म का भी प्रतीक है। यह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए बलिदानों को और स्वशासन के अधिकार के लिए संघर्ष करने वाले हमारे पूर्वजों के संघर्षों को याद करने का दिन है। यह हमारे देश की विविधता और एकता का उत्सव मनाने का दिन है और सभी के लिए एक श्रेष्ठ भारत बनाने की हमारी प्रतिबद्धता हेतु संकल्प लेने का दिन है। सन 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से ही भारत ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के मामलों में एक लंबी यात्रा तय की है। भारत ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य आधारभूत ढांचों जैसे क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। हमने निर्धनता, लैंगिक असमानता और जातिगत भेदभाव जैसे सामाजिक मुद्दों पर ध्यान दिया है और इसमें प्रगति भी की है। हालांकि अभी भी कई चुनौतियां हमारे सामने विद्यमान हैं, जिन पर हमें शीघ्र ही ध्यान देने की आवश्यकता है।
भारत अभी भी भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता, प्रदूषण, सांप्रदायिक तनाव और महिलाओं की असुरक्षा का सामना कर रहा है। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सर्वोपरि बनने के लिए पूरे राष्ट्र को एकजुट होना होगा। विकसित राष्ट्र के स्वप्न को साकार करने के लिए सभी लोगों को अपने सामान्य नागरिक समझ, जिसमें स्वच्छता, यातायात नियमों का पालन, जल एवं ऊर्जा की बचत, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, न्याय एवं शिष्टाचार एवं अनुशासन, सभी को ध्यान में रखते हुए जीवन यापन करना होगा। स्वतंत्रता दिवस हमारे देश के इतिहास में एक स्वर्णिम दिवस है। यह एक नए राष्ट्र के जन्म का और औपनिवेशिक नियंत्रण व अत्याचार के अंत एवं भारत के इतिहास में एक नए युग के प्रारंभ का प्रतीक है। यह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए बलिदानों को और आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले हमारे संघर्षी पूर्वजों के संघर्षों को याद करने का दिन है। यह इस बात पर विचार करने का दिन है कि स्वतंत्रता की और स्वतंत्रता के बाद की हमारी यात्रा अन्य देशों की तुलना में कैसी रही। यह दिवस हमें एक राष्ट्र, एक ध्वज के अंतर्गत खड़े होकर संकल्प लेने का दिन है कि हम भारत को किसी भी देश से एक श्रेष्ठ देश बनाएंगे, फिर चाहे हम किसी भी रंग, जाति, धर्म, भाषा आदि के आधार पर एक दूसरे से भिन्न ही क्यों ना हो। अंत में कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। राष्ट्र का मान जीवित है, राष्ट्र का सम्मान जीवित है। राष्ट्र का मान जीवित है, राष्ट्र का सम्मान जीवित है। उन्हीं के शौर्य से माँ भारती का सम्मान जीवित है। उन्हीं के शौर्य से माँ भारती का सम्मान जीवित है। लगाकर प्राणों को दांव पर, लगाकर प्राणों को दांव पर लड़े हमारे योद्धा सीमा पर, लगाकर प्राणों को दांव पर लड़े हमारे योद्धा सीमा पर। उन्हीं रणबांकुरों के दम पे यह हिंदुस्तान जीवित है, यह हिंदुस्तान जीवित है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय भारत। हाँ वत्सल, मैं आपकी बातों से पूर्णतः सहमत हूँ कि यह आज़ादी हमें एक ही दिन में नहीं मिली, बल्कि हमारे वीरों ने इस आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर जानवी और अक्षरा को आमंत्रित करती हूँ एक नृत्य प्रस्तुति के लिए। आइए हम सब तालियों के साथ उनका उत्साहवर्धन करते हैं। सदते मैं जावा मेरी दिल जानिया, मैं शीश झुकावा मेरी दिल जानिया, तेरे नाम जो कर जावा कम है वो।
प्रस्तुति, इस नृत्य ने हम सभी के दिल को छू लिया। हर भारतीय के दिल में आज़ादी का उत्साह और गर्व होता है। इसी भावना को लेकर जयपुरिया के छात्र हमारे समक्ष एक गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तालियों के साथ इनका अभिनंदन करिए। तेरा हिमालय आकाश झूले, बहती रहे तेरी गंगा। ऊंचा हो जितना उतना बुलंद हो, गानों को झूमे तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले, माई चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले, माई चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा। माई तेरे लिए मर मिटेंगे, तेरे बेटे ना पीछे हटेंगे। जब तुझ में आज आए हमें तू पुकार लेना, बलिदान का बहाना हमें बार बार देना। फिर ध्यानवान है तेरे सामने क्या है, कोई शूरवीर ही प्राणदान देता है। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले, माई चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा। मुझे रखूंगा है फायदा क्या, आईना मारो नाम तेरे, माई चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा। झूमे तिरंगा, झूमे तिरंगा, झूमे तिरंगा, झूमे तिरंगा, झूमे तिरंगा। आपके इस मधुर गीत ने हम सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। तो अब समय है हमारे छोटे कलाकारों का। तो चलते हैं प्री प्राइमरी के छात्रों द्वारा एक नृत्य प्रस्तुति की ओर। तालियों से इनका उत्साहवर्धन कीजिए।
लोगों देखो देखो छा गया है आकाश पर अब तिरंगा, भरे भरे मन गर्व से है लहरा गया जब तिरंगा। लोगों देखो देखो छा गया है आकाश पर अब तिरंगा। ए वतन वतन ए माँ जननी, तूने दिया है जीवन, तूने दिए आराम। जननी तेरा प्यार है मन में, होठों पे तेरा नाम। जननी अब तो एक ही धुन है, आए तेरे काम। जाग जाग हिंदुस्तां है और जाग जाग हिम्मत है, रास्ते हैं और कारवां है और मंजिलों की चाहत है। जाग जाग हिंदुस्तां है और जाग जाग हिम्मत है, रास्ते हैं और कारवां है और मंजिलों की चाहत है। ये बुलंद हिंदुस्तान है, सरहदें भुलाना भी जानती है और बचाना भी। जिद है मेरी, दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनू की आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। जग्गा जित्तिया ते मिलन बधाइयां, जग्गा जित्तिया, जग्गा जित्तिया ते मिलन बधाइयां, जग्गा जित्तिया, जित्तिया ते मिलन बधाइयां के आया है फतेह करके सूरमा। सूरमा के माने है जम्मिया एक सूरमा, सूरमा सूरमा सूरमा। नन्हे नन्हे कलाकारों के उत्साह और मुस्कान ने तो कार्यक्रम में चार चांद ही लगा दिए। इनके लिए तालियां तो बनती ही हैं। संस्कृत संसार की प्राचीनतम एवं प्रथम भाषा है। ऐतिहासिकता की दृष्टि में यह संसार की सभी भाषाओं की जननी है। तो चलिए भाषाओं की जननी संस्कृत पर आधारित गीत भारतम भारतम के लिए अब मैं जयपुरिया के छात्रों को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। तालियों के साथ इनका उत्साहवर्धन करिए। भवतु
जयतु संस्कृतं जयतु भारतं वन्दे मातरम्। मधुर प्रस्तुति। मधुर प्रस्तुति। Moving ahead, I would like to invite Anvi Pandey of class 9th A on stage, who will be presenting an English speech in front of us. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. A very good morning to respected Principal Ma'am, Miss Poonam Kochiti, Vice Principals Mr. Pankaj Rathore and Miss Monica Manaktala, Headmistresses Miss Shilpi Agarwal and Miss Shilpi Kumar, respected teachers, parents and dear friends. Today, as we celebrate 78th Independence Day, I, Anvi Pandey of grade 9A, stand before you with pride and gratitude. Today, we gather not just to celebrate the anniversary of our nation's future, but the enduring spirit of independence that defines us. The stories of bravery of our soldiers, their experiences on the front lines, and their unwavering sense of duty have been a constant source of inspiration for me. They embody the spirit of sacrifice and service that we all should strive to emulate. But as we remember the heroes who fought for our freedom, I ask, what's our responsibility towards this great nation? Are we doing our part? Are we being honest and true to our duties? I look at us, students, and ask, do we truly understand the sacrifices made by our soldiers? Do we respect them with actions, not just words? In celebrating our independence, we must also acknowledge the responsibilities that come with it. True independence is not about isolation or self-interest, but about empowering one another and lifting each other up. Independence is not about freedom, but about building a nation where everyone has the opportunity to grow. Let's strive to be responsible citizens, uphold our Constitution's values, and work towards a brighter future. As Netaji Subhash Chandra Bose said, freedom is not given, it is taken. Let's honor our freedom fighters and armed forces by taking up the responsibility of our nation's future. Let's build an India that's strong, united, and prosperous. Let's take a pledge today to do one act of kindness every day to make India a better place for all. As the father of our nation, Mahatma Gandhi, rightly said, the future depends on what we do in the present. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you for that inspiring speech, Anvi. Independence Day reminds us of our duty towards our nation. As citizens of India, it's our responsibility to understand the importance of freedom. अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ कक्षा 6 की छात्रा गीत सरन को यूं ही नहीं मिली आज़ादी कविता प्रस्तुति के लिए। यूं ही नहीं मिली आजादी है दाम चुकाए वीरों ने, कुछ हंस कर चढ़े फांसी पर, कुछ ने जख्म सहे शमशीरों के। यूं ही नहीं मिली आजादी है दाम चुकाए वीरों ने, जो शुरू हुई सन 57 में, सन 47 तक शुरू रही। मारे गए अंग्रेज कई, वीरों के रक्त की नदियां बही।
मजबूत किया संकल्प था उनका भारत माँ के नीरों ने। यूं ही नहीं मिली आजादी है दाम चुकाए वीरों ने। देश की रक्षा की खातिर थी रानी ने तलवार उठाई, पीठ पर बांधा बालक को पर जंग में ना थी पीठ दिखाई। कुछ ऐसे हुई शहीद कि जैसे त्यागे हैं प्राण रणधीरों ने। यूं ही नहीं मिली आजादी है दाम चुकाए वीरों ने। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह हंसकर फांसी पर जब झूले, बजा बिगुल फिर आजादी का हृदय में सबके उठे शोले। लोगों के खौफ से डर कर ही जलाया इन्हें सतलुज के तीरों पे। यूं ही नहीं मिली आजादी है दाम चुकाए वीरों ने। है गर्व मुझे उन वीरों पर भारत माँ के जो बेटे हैं। हो जान से प्यारा वतन हमें शिक्षा इस बात की देते हैं। इसी आज़ादी की खातिर ही दी है जान देश के हीरों ने। यूं ही नहीं मिली आज़ादी है दाम चुकाए वीरों ने। जय हिंद। उत्तम प्रस्तुति। आपकी इस कविता ने हमारे विद्यालय के प्रांगण में उत्साह ही भर दिया। अब आजादी की अलग जगाने आ रहे हैं जयपुरिया के छात्र। एक नृत्य प्रस्तुति के साथ करताल ध्वनियों से उनका स्वागत करिए। 3, 2, 1 जश्न है भारत, रग रग में है जीत की आदत। ऐसा हुनर दुश्मन भी सलामी दे। तू सूरज हम तेरे उजाले, तुझसे जुदा नहीं होने वाले। आखिर तक हम सफर तिरंगे के। जय हिंद जो नस नस में है, हर बाजी फिर बस में है। सिंध ठान के हिंदुस्तान बोले। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम। तूफानों को रोको ना, जज्बों की उड़ानों को रोको ना, आंखों के निशानों को। आग जैसे बरसात ये इरादे। जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरा है। जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। ओ जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरा है। जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। मैं लड़ जाना
इस नृत्य ने तो हम सभी के अंदर जोश भर दिया। भारत एक ऐसा देश है जिस पर पहले अंग्रेजों का शासन था और इन शासकों से छुटकारा पाने के लिए भारत ने संघर्ष किया और अपनी आज़ादी हासिल की। लेकिन इस लंबी लड़ाई के दौरान कई लोगों ने अपनी जान गंवाई और उन्हीं के बलिदानों के कारण भारत एक आज़ाद देश और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना। उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों पर आधारित एक नाटक तिरंगे के खातिर एक शौर्य गाथा लेकर आ रहे हैं जयपुरिया के छात्र। इनके उत्साहवर्धन के लिए तालियां तो बनती ही हैं। यह उस समय की बात है जब हमारा भारत अंग्रेजों की क्रूरता और अत्याचार की चपेट में था। भारत की स्थिति बहुत दयनीय थी। चारों ओर अंग्रेजी हुकूमत का खौफ था। हमारे देशवासी अंग्रेजों की कठोर नीतियों से त्रस्त थे और हर कोई स्वतंत्रता की आस में जी रहा था। हमारे बहादुर स्वतंत्रता सेनानी दिन रात अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे और अपने प्राणों की आहुति देकर देश को आजाद कराने का संकल्प ले रहे थे। इसी संघर्ष के दौरान काकोरी कांड का महत्वपूर्ण अध्याय लिखा गया। यह घटना अंग्रेजों के विरुद्ध हमारी एक बड़ी जीत थी और इसने स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा और प्रेरणा दी। काकोरी कांड ने यह साबित कर दिया कि भारत के वीर सपूत किसी भी कीमत पर अपनी आजादी के लिए लड़ने को तैयार हैं। इस घटना ने देश भर के युवाओं में जोश और उत्साह भर दिया और स्वतंत्रता की लड़ाई में एक नया मोड़ ला दिया। आज हम उन महान क्रांतिकारियों को नमन करते हैं जिन्होंने अपने बलिदान से हमें स्वतंत्रता का महत्व सिखाया। जब भारत आजाद हुआ था, आजादी का राज हुआ था, वीरों ने कुर्बानी दी थी, तब भारत आजाद हुआ था। आज हम जिस आजाद देश की खुली हवा में सांस ले रहे हैं, वह आजादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली। इसके लिए लंबा और कठोर संघर्ष करना पड़ा है। 1947 में आजादी से पहले हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने ना जाने कितनी यातनाएं सही, जुल्म सहे, जेल में रहे, घर परिवार सब पीछे छोड़कर वह सिर्फ एक ही धुन में संघर्ष करते रहे कि देश को अंग्रेजों से आजाद कराना है। ना जाने कितने ऐसे प्रसंग या घटनाएं हैं जो यह साबित करती हैं कि हमारे उस समय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और आम लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई में कितनी बहादुरी, त्याग और बलिदान का जज्बा दिखाया। आज हम ऐसी ही एक घटना के बारे में जानेंगे जिसका नाम है काकोरी ट्रेन एक्शन। 1925 में घटी इस घटना को अंजाम देने वाले वीर देशभक्त राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह इतिहास में अमर हो गए। काकोरी की घटना कोई आम घटना नहीं थी। यह एक आरंभ था, एक ऐसा शंखनाद था जिसकी गूंज ने इतिहास के पन्नों पर अपने स्वर्ण में हस्ताक्षर दर्ज कर दिए, साथ ही जिसने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी। अंग्रेजों ने सपने में भी यह ना सोचा होगा कि साधारण से क्रांतिकारी इतनी बड़ी घटना को अंजाम देंगे। देशभक्तों ने अंग्रेजों को खुली चुनौती दी और कड़ा संदेश दिया। वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वह और थे जो हार गए आसमान से, वह और थे जो हार गए आसमान से। इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। देखो भाइयों, हमारे पास अंग्रेजी हुकूमत से लड़ने के लिए ना ही धन है, ना ही हथियार। हमें इसके लिए एक सुनियोजित योजना बनानी होगी और हमारे रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को तोड़कर एक बड़ा कदम उठाना होगा। हाँ भाई, हमें अंग्रेजों की संपत्ति को लूटना होगा जो हमारे खून और पसीने की कमाई है। हमें इसी से हथियार लेने होंगे। सुनने में आया है कि शाहजहांपुर से लखनऊ आने वाली रेलगाड़ी में बहुत बड़ा खजाना आ रहा है। हाँ, यह सही मौका है। हम इस रेलगाड़ी को काकोरी के पास ही लूटेंगे। हाँ, यह सही मौका है, पर भाइयों उस रेलगाड़ी में हमारे
घटना से हथियारों का इंतजाम हो जाएगा। हम काकोरी पास इस घटना को अंजाम देंगे। ठीक है, फिर तय रहा, हम इस घटना को काकोरी के पास ही अंजाम देंगे। इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। लखनऊ से आने वाली यह ट्रेन जिसमें ब्रिटिश सरकार का खजाना ले जाया जा रहा था, उसी को निशाना बनाने का निश्चय किया गया। इस ऐतिहासिक कार्रवाई को अंजाम देने के लिए हमारे देश के वीर पुत्र तैयार हो चुके थे। अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और उनके साथियों को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार किया तो देश भर में हलचल मच गई। इन वीरों ने अपने साहस और बलिदान से देशवासियों की हृदयों में स्वतंत्रता की चिंगारी प्रज्वलित कर दी थी। ब्रिटिश सरकार ने इन जाबाजों के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई शुरू की। उनके खिलाफ चले मुकदमे के दौरान उन्होंने अपने साहस और देशभक्ति का परिचय दिया। जब इन्हें न्यायालय में प्रस्तुत किया गया तो उन्होंने अपने आत्म बलिदान और अदम्य साहस से न्यायालय को बल्कि पूरे विश्व को चकित कर दिया। उन्होंने अदालत में भी वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए जो स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन गए। Yes, officer, what is the case? Sir, शाहजहांपुर से लखनऊ आने वाली ट्रेन को कुछ क्रांतिकारियों ने लूट लिया है। उस ट्रेन में हमारा प्रेशियस ट्रेजर आ रहा था जिसे इन इंडियंस ने लूट लिया है। Nonsense! Who did this? So, 3 bloody freedom fighters. Accusations? ना डरे थे, ना डरेंगे। आजादी की राह पर चले थे, आजादी की राह पर चलेंगे। Mr. Ram Prasad Bismil, Roshan Singh and Ashfaq Ullah Khan have been sentenced to death by hanging for being convicted of their crimes against the British Empire under the Kakori Train Action. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और फिर वह दुखद दिन आ ही गई जो इतिहास में अमर हो गया। यह वह दिन था जब क्रांति के नायक ने राम प्रसाद
बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और रोशन सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई। यह वीर अपने बलिदान और साहस के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। उनकी फांसी का दिन एक दुखद पर प्रेरणादायक अध्यास है, जिसने सभी को संघर्ष और बलिदान का महत्व समझाया। शहीदों की शहादत में श्रद्धांजलि को अर्पित करने के लिए पूरा भारतवर्ष एकत्रित हो गया। सबने यही प्रण लिया कि हम अपने देश भारत को आज़ाद करा के ही रहेंगे और इन वीरों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। सभी क्रांतिकारियों ने फांसी के फंदे को चूम लिया और हंसते हंसते गले लगा लिया। हमें देखनी है आज़ादी, हर हाल शहीदों की शहादत पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की शहादत पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशा होगा।